अब इस बात को भी समझिए, महात्मा का अर्थ किस प्रकार से है, जिसकी सेवा करके नारद जी ने परम ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया। जैसे जीव आत्मा जो कि माया में निहित रहती है, ये सब आप जान रहे हैं। महात्मा, हम बता रहे थे कि सन्यासी वानप्रस्थ आश्रम में गए तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। क्यों आसान होगा? इसलिए आसान होगा क्योंकि आपने तो अपने घर परिवार को छोड़ दिया है ना, और घर परिवार ही तो माया का दूसरा रूप है। घर परिवार ही तो माया का दूसरा रूप है। हमने आपको कल ही बताया था कि जब आप गर्भ में रहते हैं अपनी माँ के, जब आप अपने जननी के गर्भ में ही रहते हैं, तभी से माया आपको घेरना शुरू कर देती है। अर्थात तभी से आपकी दादी जी कहने लगती हैं कि अब तो मेरा पोता आने वाला है, घर में है। तो माया तो तभी से घेरना शुरू हो गई। परंतु अगर उस माया के बीच में रह के आपने अपनी माँ के गर्भ में ही कह दिया, ना प्रभु, हम आपको वचन दे रहे हैं कि हम यहाँ पर भी माँ के गर्भ में भी, क्योंकि कहते हैं माँ के गर्भ में जितनी अधिकतम पीड़ा माँ को नहीं बल्कि इससे भी अधिक पीड़ा बच्चे को होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो दूसरे नरक के समान होता है। आत्मा तो वहाँ पे हम आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबने भगवान को वचन दिया है। सबने, उपनिषदों की माने तो सबने भगवान को वचन दिया है। अब हमें आपको नहीं याद हो तो हमारी आपकी बुद्धि की क्षमता है, क्योंकि नहीं याद है, परंतु वचन हम सबने दिया है। जितने जीव आत्मा यहाँ पर बैठे हैं सबने वचन भगवान को दिया है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सब दे करके आए हैं भगवान को वचन। और वचन क्या दिया है कि प्रभु अभी आप हमें इस कष्ट से निकाल दीजिए। अर्थात जो माता के गर्भ में थे ना, वो दूसरे नरक के समान था, परंतु हम क्या भगवान को वचन देते हैं उसमें कि अभी आप हमें इस नरक से निकाल दीजिए। हम निकलने के बाद आप ही के नाम का स्मरण करेंगे और इस माया में नहीं पड़ेंगे। परंतु निकलते ही तो हम रोना शुरू कर देते हैं, और रोते रोते ऐसा रोते हैं कि जिंदगी भर रोते रह जाते हैं, और भगवान का नाम तो कभी याद ही नहीं आता है। अगर भाग्यवश कभी किसी संत की संगति हो गई, जिस प्रकार नारद जी की हो गई, अब क्या नारद जी ने वचन नहीं दिया होगा? उन्होंने भी वचन दिया था। वचन जितनी भी जीव आत्मा है सबने दे करके आए हैं माँ की गर्भ में भगवान से, बस उस वचन को ही भूल जाते हैं। अब जैसे कई लोग वचन भूल ही गए हैं क्योंकि उनको नहीं याद है, उनके अंदर नास्तिकता आ गई है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, आपने भगवान को वचन दिया है, और जो अपने इस वचन का पालन कर रहे हैं ना, तो भगवान उनकी सदैव रक्षा करता है। इस बात का भी स्मरण करके रखें, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं हैं। यद्यपि आपने वचन दिया था तो भगवान ने भी आपको वचन दिया होगा, चलो अगर तुम मुझे वचन दे रहे हो तो तुम कभी नहीं छोड़ोगे, तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसलिए भगवान चाहे नास्तिक हो या आस्तिक, सदैव कभी नास्तिक भी हो तो आप एक नास्तिक को भी देखेंगे तो वो भी आलीशान बंगले में रहता होगा, वो भी अच्छे तरीके से खाता पीता होगा, परंतु क्योंकि भगवान ने उसे भी वचन दिया था कि मैं तुम्हें भी अच्छे से रखूंगा, तुम्हें भी अच्छे से रखूंगा। आस्तिक नास्तिक दोनों को दिया हुआ था। तो इसलिए इस बात का सदैव स्मरण करके रखें कि हम सभी ने वचन दिया है भगवान को। जैसे अब नारद जी को उन्हीं महात्माओं का दर्शन हुआ है, वही महात्मा है जो नारद जी पर कृपा कर रहे हैं। अच्छा, ये पूर्व जन्म और आने वाला जन्म, जो जन्म वर्तमान में चल रहा है, इसका बड़ा असर होता है। हमने जो पूर्व जन्म कर्म किए हैं उसका इस जन्म में बहुत बड़ा असर होता है। तभी क्योंकि जो नारद जी की कथा है वो इसी को बताती है कि आपने जो पुण्य कर्म किया होगा अपने अगले जन्म में, उसका कितना बड़ा असर होता है जीवात्मा पे। अब नारद जी तो केवल 6 वर्षीय बच्चे हैं, केवल 6 वर्ष के बालक हैं, परंतु उनको इतना ज्ञान हो चुका है, उनको इतना पता चल चुका है कि भगवत किसे कहते हैं और भगवान किसे कहते हैं, महात्मा किसे कहते हैं, जीव आत्मा किसे कहते हैं। और महात्मा की तो संगति मिल गई है, महात्मा के साथ सत्संग करने का मौका मिल गया है, तो इससे बड़ी बात नारद जी के लिए और क्या हो सकती है। तो जो महात्मा
क्योंकि माया में रहकर भी जो अपनी आत्मा को भगवान में निहित रखता है वही महात्मा है। तो महात्माओं का झूठन पाते हैं, महात्माओं के संग में सत्संग करते हैं। इसलिए ये पुण्य कर्म थे नारद जी के। पुण्य कर्म क्या थे? कोई बहुत बड़ा यज्ञ नहीं किया था कि अश्वमेध यज्ञ कर डाला, तो कोई बहुत बड़ा यज्ञ किया हो, नहीं। केवल 6 वर्ष के बालक थे और भगवान का नाम ही जपन करते थे और कुछ नहीं किया था। कोई यज्ञ नहीं किया था, कोई यज्ञशाला नहीं थी कि वहाँ पर बैठ के यज्ञ किया करते थे। केवल भगवान के नाम का स्मरण किया था। इससे यह बात पता चलती है कि भगवान के नाम का महत्व कितना बड़ा हो सकता है। सोच सकते हैं आप कि भगवान जी के नाम का महत्व कितना बड़ा हो सकता है। भगवान, यही भगवान का नाम है जिसने श्री नारद जी को अपने पूर्व जन्म जो कि दासी पुत्र थे, दासी पुत्र से ब्रह्मपुत्र बना दिया। ये केवल एक नाम का प्रभाव नहीं है कि दासी पुत्र से ब्रह्मपुत्र बनाना केवल भगवान के नाम का प्रभाव है, अर्थात केवल भगवान के नाम का प्रभाव है। जैसे हम सभी जानते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की, 9 भक्ति होती है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। अर्थात सबसे पहली भक्ति क्या होती है जो अभी आप सब बैठकर कर रहे हैं? श्रवणम, श्रवण करना, सुनना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वो भी कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले कीर्तन ही हुआ था, तो कीर्तनम विष्णु ये दूसरी भक्ति का नाम है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण अर्थात याद करना। जब आप श्रवण करते हैं अर्थात सुनते हैं, कीर्तन भगवान के नामों का जाप करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इसके भगवान विष्णु के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्थात जब आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। अच्छा, यही ध्यान तो करते हैं महात्मा लोग। ऐसे महात्मा लोग को क्या होता है? उनको माया के विजयी बन करके तब भगवत प्राप्ति करनी रहती है, अर्थात माया पे विजय प्राप्ति करके फिर भगवत प्राप्ति करनी रहती है। परंतु सत्संग एक ऐसा मार्ग है जो आपको ऐसे ही भगवान के दर्शन करा सकता है। जैसे आपने बोला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति मानामनि मुहुर वदन्ति, तो आप श्रवण किए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कीर्तन मिलाया उसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, और उसके बाद उसी को स्मरण कर रहे हैं, ध्यान में ले रहे हैं कि श्री कृष्ण गोविंद अर्थात नारायणी के साथ नारायण शिव विष्णु और श्री लक्ष्मी दोनों एक साथ श्री कृष्ण गोविंद भगवान के नाम का उच्चारण कहते हैं। गोविंद नाम जो कि हजारों गोदान देने के फल जितना प्राप्त करवा देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तो ध्यान में आया हरे मुरारी, भगवान की अनोखी छटा बिखर आई और भगवान बढ़िया मोर मुकुट लिए मस्तक पर बंसी बजाते हुए 3 जगहों से टेढ़े खड़े हुए दिखाई देने लगे। भगवान का दर्शन हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। चलिए, अब ये हुई तीसरी भक्ति की याद कर लिया, ठीक है। अब याद करने के बाद पाद सेवनम, क्या तात्पर्य? अब हम क्या करेंगे? ये भक्ति किस प्रकार की है? जो हमारी चौथी भक्ति है पाद सेवनम, तात्पर्य भगवान के पैरों का स्मरण करना, भगवान के चरण का स्मरण करना। ये वही चरण है जिस चरण से माँ गंगा निकलती हैं। बोलिए माँ गंगा की। उस चरण का स्मरण करना, इसलिए बोलते हैं कि पाद